नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं अविनाश कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल एपी साइकोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए, मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं आपके साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके चैप्टर बाई चैप्टर है। तो इसमें आज मैं फर्स्ट चैप्टर का लेकर आ गया हूं, जो आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएँ। इसका ऑल टू ऑल आपको ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। तो जो पहले मनोवैज्ञानिक थे वो थे अल्फ्रेड बिने। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको बता दें कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन सैलोवी तथा मेयर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। तो सार्वभौमिक क्षमता वेसलर ने माना है। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर आता कि अमृत चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा था, तो ये जैसे कि टर्मन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित है। तो इसमें हो जाएगा आपको 7, जो लुई थर्स्टन ने प्रतिपादित किया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है। तो इसका हो जाएगा आपको राइट आंसर सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें सामान्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि अमृत चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। तो ये टर्मन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। तो उन्हें मूड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रदाय को विकसित किया। तो स्टर्न ने किया था, यानी विलियम स्टर्न, और 1912 में। अगला, व्यक्तियों के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। तो लगभग 70%। अगला है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। इसका जैसे कि ऊपर आया था आपको कि हाँ, कि जैसे कि थर्स्टन के अनुसार मानसिक योग्यताएं कितने हैं, तो 7 है। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका पूरा नाम है लुई थर्स्टन, लेकिन इसमें आपको थर्स्टन दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। तो 1994 में हुआ था, जिसका प्रतिपादन जेपी दास, जैक नागलिरी तथा किर्बी के द्वारा किया गया, और इसको मस्तिष्क के संरचना के आधार पर 3 भागों में रखा गया था। अगला है, मानसिक उम्र के संप्रदाय को किसने विकसित किया। तो आपको बता दें कि मानसिक उम्र के संप्रदाय को बिने तथा साइमन ने किया था। अगला है, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक अर्कीय सिद्धांत माना गया। तो एक अर्कीय सिद्धांत अल्फ्रेड बिने के सिद्धांत को माना गया, जो बुद्धि के विषय में शोध कार्य प्रथम बार किए थे। अगला है, जिन बच्चे की बुद्धि लब्धि 35-49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो उन्हें साधारण मानसिक दुर्बलता में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। तो आपको बता दें कि आगमनात्मक तर्कना को बुद्धि का एक कारक लुई थर्स्टन ने माना है। जो 7 बताए हुए हैं उसी में है वाचिक बोध, शब्द प्रवाह, देशिक संबंध, और इसमें उसमें में जैसे कि ये भी है आगमनात्मक तर्कना। चलिए अगला है, मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा प्रेक्षणात्मक कौशल में। अगला है, गार्डनर के अनुसार
निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि की एक श्रेणी नहीं है? तो इसमें आपको बता दें कि जो है तार्किक गणितीय है, ये भी है, स्थानिक भी है और अंतरावय व्यक्तिक ये भी है। आपको जैसे कि नहीं है उसमें जी कारक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जी कारक। चलिए अगला है, पास्ट मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास्ट मॉडल का विस्तारित रूप आपको होता है योजना, अवधान, भाव प्रबोधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो बुद्धि के जो संरचना मॉडल थे वो जेपी गिलफोर्ड ने किए थे और इन्होंने 3 भागों में इसको रखा है। इसे 3 भागों में रखा है, जो विषय वस्तु संक्रिय, पहला है संक्रिय विषय वस्तु, उसके बाद है उत्पाद। तो जो संक्रिय है इसको भी जैसे कि है ना 6 भागों में रखा गया है, 6 भागों में, और उसके बाद जैसे कि है ना विषय वस्तु को 5 भागों में, और उसके बाद उत्पाद को भी 6 भागों में, और इसका जैसे कि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हो जाता है 180। यानी इसमें अगर पूछा जाए कि हाँ कि संरचना मॉडल में प्रकोष्ठ की संख्या कितनी है तो 180 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और ये पूछेगा कि हाँ कि संरचना मॉडल को किसने और कब प्रतिपादित किया? तो आपको तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि हाँ गिलफोर्ड यानी जेपी गिलफोर्ड ने जिसे प्रतिपादित किया और कब किया, तो 1988 में किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर, व्यक्तिगत सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ब्रूनर। अगला है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरे को धमकी देना। अगला है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33, देखिए आपके ऊपर जैसे कि आया हुआ था कि हाँ कि 35 से 49 के बीच, तो 33 से 49 के बीच ये है, तो ये भी हो जाएगा आपको तो इसका भी राइट आंसर आपको सेम में हो जाएगा, साधारण मानसिक दुर्बलता। चलिए अगला है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के आपको द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन बता दे तो इसका चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था, और जो ये बीने है यानी अल्फ्रेड बीने एक कारक का किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता चिंतन की अवस्था नहीं है? तो इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको सत्यापन। अगला है, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? तो बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने किया था, जो आपके ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको थॉर्नडाइक। अगला है, थ्रस्टन ने बुद्धि का कितने वर्गों में विकसित किया है? तो इसको जैसे कि है ना 3 वर्गों में थ्रस्टन ने बताया है, 3 वर्गों में रखा है बुद्धि को, जो पहला है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और सामाजिक। अगला है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है? तो बुद्धि लब्धि बराबर आपको बता दें कि इसमें हो जाएगा आपको बौद्धिक आयु बटे यथार्थ आयु, जो M/C होता है। इसे हम मानसिक आयु बटे कलानुक्रमिक आयु भी कहते हैं। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे जड़ बुद्धि में रखा जाता है। अगला है, ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? तो जो वो ऊंट थे विल्हम ऊंट, वो जर्मनी के रहने वाले थे। अगला है, वेसलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण किया? तो ये जैसे कि 1955 में किया था। आपको यहाँ पर जैसे कि नहीं साफ दिखाई दे रहा है, इसका जैसे कि है ना 1955 में किया था इसमें। चलिए अगला है, पास एलॉग
परीक्षण कौन किया? तो पास एनालॉग परीक्षण जो किया है वो है ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर ने। अगला है समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। चलिए अगला है मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला की स्थापना की? तो ये जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1882 जो लंदन में किया गया था, जो लंदन में किया गया था। अगला है गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? तो अभी तक जो पहचान किया है वो 8 किया है, यानी पहले 7 था लेकिन एक 8वां आ गया प्रकृतिकवादी जो 1998 में आया, 1998 में आ गया प्रकृतिकवादी। चलिए अगला है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सृजनशीलता, ऑप्शन नंबर डी। अगला है यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर बराबर हो तो कहलाता है? तो यह सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। अगला है गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 180, क्योंकि आपको हम ऊपर बता दिए हैं कि जैसे कि 6 गुने 5 गुने और गुने 6 यानी बराबर 180 आएगा। चलिए अगला व्यक्ति की कवि विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अभिक्षमता। अगला है स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के तत्व है। तो स्पीयरमैन का जो अनुसार बुद्धि का तत्व है वो 2 है, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। अगला है बुद्धि के योजना अवधान भाव प्रबोधन सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल की प्रस्तावित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेपी दास, नागलिरी, किर्बी। अगला क्वेश्चन है स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है? तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की 3 श्रेणी है जो बुद्धि के तिरछापी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला है यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो आपको बता दें कि इसका जैसे कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है बुद्धि लब्धि बराबर होता है इसका सूत्र m/c गुने 100। तो इसको जैसे कि दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर वास्तविक आयु दिया हुआ है 100 और जैसे कि मानसिक आयु दिया हुआ है 120। तो आपको पता है जैसे कि पता है कि जैसे कि फार्मूला m/c होता है, तो हम इसको जैसे कि है ना 120/100 गुने 100 करके जैसे कि हम इसको काट देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, आपका आंसर राइट आंसर आ जाएगा 120। इसका राइट आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मानसिक उम्र मापक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। अगला है बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उंट ने 1879 ईस्वी में किया था, जो लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में। अगला है व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पादक होती है, यह किसका कथन है? तो ये आपको स्टर्नबर्ग का कथन है जो बुद्धि के तिरछापी सिद्धांत के अंतर्गत बताए हुए हैं। अगला है विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के
अनुसार विकसित किया है? तो इसका जैसे कि जे.एम. ओझा ने किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक तरकना, आंतरिक तरकना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, विभेदक अभिक्षमता। अगला है, निम्नलिखित में से सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सभी। पीने-साइमन परीक्षण, कैटेले बुद्धि परीक्षण, वेसलेर बुद्धि परीक्षण। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूझ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सामान्य बालक। अगला है, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला है, फ्रीडज हाइडर का संतुलन सिद्धांत में POX मॉडल में O प्रतिनिधित्व करता है।